Hello my dear student, very precious good morning to all of you. Once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the modifications of the roots के बारे में हमने बात किया. Today now we are going to start the another modification of roots that is known as root modified for support. In the some plants root is important role फॉर सपोर्ट, वो सपोर्ट के रूप में भी काम करते हैं, तो उस पर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे. तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ रूट्स हम बात करेंगे मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक्स. फर्स्ट इज द प्रॉप रूट, सेकेंड इज स्टिल्ट रूट एंड थर्ड इज क्लाइंबिंग रूट्स. Climbing root. There are three type of roots. It is important role for the support of the main plant. This is they provided a mechanical support to the main plant. तो first of all discuss prop roots. हम prop root के बारे में बात करेंगे. The number one prop root. प्रॉप रूट्स दे फाउंड, ये बेसिकली ये ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिलता है बनियान ट्री, बरगद का पेड़, बनियान ट्री, जिसको हम फिकस के नाम से भी जानते हैं. इन केस ऑफ द बनियान ट्री, अगर हम बनियान ट्री की हम बात करें, हियर इज़ द मेन प्लांट. अगर देखा जाए, हियर इज़ द मेन स्टेम्स एंड दिस स्टेम्स बियर ए ब्रांचेज, ये ब्रांच को बियर करती है. और ये इज द यूज बनियान ट्री, आपका ये समझो हियर इज द यूज बनियान ट्री, ये बनियान ट्री हुआ. इट्स बियर ए ब्रांचेज, ये ब्रांच बियर करती है. इन द ब्रांचेज एरिया आपने देखा एक वायर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो निकलती है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांच. ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच से इसके यहाँ से निकल रही है और टचेड टू द सॉइल, ये फिर मिट्टी को टच कर देती है, ये टच करेगी. तो हियर इज द, ये आपका इसका सॉइल एरिया होती है, दिस इज द सॉइल एरिया. तो हियर इज द सॉइल, ये सॉइल है. तो दिस रूट इज नोन एज प्रॉप रूट. ये प्रॉप रूट क्या होती है, ये मूव, ये डाउनवर्ड्स, ये क्या कर रही है, मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांच, हॉरिजॉन्टल ब्रांच ऑफ दिस बिग ट्री. ये इस बिग ट्री से आपको यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वायर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं. द ओल्ड प्रॉप रूट्स, यही जो ओल्ड हो जाता है, जब ये ओल्ड होगा, दिस ओल्ड दे आर कन्वर्टेड इनटू द पिलर, ये पिलर के रूप में ये काम करने लगता है. व्हेन टचेज टू द सॉइल, जैसे ही ये प्रॉप रूट टच करता है, सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन हियर. तो जब ओल्ड होगा तो क्या होगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा. और सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द रूट्स, इसकी मोटाई बढ़ती है, वर्क एज द पिलर, तो एडिशनल सपोर्ट टू द मेन प्लांट. और ये भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब वाटर एज वेल एज मिनरल फ्रॉम द मेन प्लांट. तो व्हाट इज द रोल ऑफ, तो पिलर का काम क्या हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट टू द मेन प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट टू मेन प्लांट. ये मेन प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है. तो आपने देखा कि फॉर सपोर्ट की बात हो रही है. तो प्रॉप रूट्स फाउंड इन द बनियान ट्री दैट इज नोन एज फिकस के नाम से हम जाने जाते हैं. बनियान ट्री आर ए वेरी यूज ट्री, बहुत ही बड़े ट्री होते हैं. इट्स वियर ए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज एंड द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज जो इसकी होती है एट द नोड रीजन्स. ये ध्यान देना, ये जो प्रॉप रूट्स, द प्रॉप रूट, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट. ये किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट्स. तो द प्रॉप रूट, ये जो क्या है, इज ए टाइप ऑफ एडवेंटेटियस रूट्स होती है. और ये दे आर डेवलप फ्रॉम द नोड ऑफ द हॉरिजॉन्टल ब्रांच, वहाँ से रिलीज होती है. पहले वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है. व्हेन जब टचेज टू द सॉइल, आफ्टर दैट सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस प्रॉप रूट.
वर्क एज द पिलर। जब ये ओल्ड हो जाता है तो वो काफ़ी थिक हो जाता है, वो थिक होगा तो पिलर के रूप में काम करेगा। दे प्रोवाइडेड एडिशनल सपोर्ट टू द मेन प्लांट। मेन प्लांट ये है, ये इसका मेन प्लांट हुआ, और ये मेन प्लांट्स ये तो इसके रूट्स होते ही हैं, प्लस इसके भी रूट्स आने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इसको बहुत ऐसी एरिया मिल जाती है जहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, तो इसलिए इसका लाइफ स्पेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक एक ऐसे देखा गया बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में, अगर आप देखोगे तो उस कोलकाता में आप देखोगे ये जो एक प्लांट है ह्यूज बनियान ट्री है, उसमें 1750 प्रॉप रूट्स आर प्रेजेंट इन द प्रॉप रूट्स प्रेजेंट इन बॉटेनिकल गार्डन इन कोलकाता, में वहाँ पर आपको एक ऐसी ट्री है जिसके अंदर ऐसे मेनी प्रॉप रूट्स निकले हुए हैं और उस प्लांट को सपोर्ट दे रहता है। और द एज ऑफ द बनियान ट्री, उसका जो एज है वह कितना है, 200 ईयर्स ओल्ड। ये 200 ईयर्स ओल्ड, 200 साल पुराना हुआ बनियान ट्री है। और इस बनियान ट्री में जो आपने देखा कि नियर अबाउट 1750 प्रॉप रूट्स आर प्रेजेंट। क्लियर? तो ये पहला क्लियर हुआ। व्हाट इज द प्रॉप रूट? प्रॉप रूट क्या होता है? दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट्स, एंड दिस रूट्स दे आर अराइजेज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज ऑफ दिस बनियान ट्री एट द नोड रीजन व्हेन टचेस टू द सॉइल। जब वो सॉइल को टच करती है, जब ओल्ड हो जाता है तो वह थिक हो जाएगा, पिलर के रूप में वर्क करने लगता है। Therefore, they provided a mechanical support to the main plant. Next is the stilt root. Second is stilt root. Stilt root. Stilt root, it is also the modification of adventitious roots. ये भी क्या है? Modification of adventitious roots. Modification of adventitious roots. एडवेंटेटियस रूट, हम भी जब जानते हैं कि एडवेंटेटियस रूट्स की जो ओरिजिन होती है एरियल पार्ट से होती है स्टेम के, उसके नोड रीजन से होती है। तो लोअर नोड इसके केस में क्या होगा, लोअर नोड्स ऑफ स्टेम्स बियर्स स्टिल्ट रूट, और ये स्टिल्ट रूट को बियर करता है। स्टिल्ट रूट प्रोवाइडेड ए मैकेनिकल सपोर्ट टू मेन प्लांट बिकॉज द प्लांट्स आर वीक। ये जो प्लांट्स हो गए थोड़े वीक होते हैं, प्लांट्स आर वीक। ये क्यों ऐसा देता है? क्योंकि वीक हो जाते हैं, इसलिए ऐसा दे रहा है। तो जो एग्जाम्पल्स की बात हम बताएंगे कि स्टिल्ट रूट में क्या क्या एग्जाम्पल होता है। मोस्टली मोनोकॉट, ये मोनोकॉट में कंटेंस स्टिल्ट रूट। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात किया जाए, मेज, ज्वार, सुगर केन, पैंडेनस etc. ऑल आर बिलोंगिंग टू द मोनोकॉट्स। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं दे आर बिलोंगिंग टू द मोनोकॉट्स। स्टेम्स, क्योंकि इसमें फाइब्रस रूट्स होते हैं, तो फाइब्रस रूट्स जो होते हैं वो बहुत नीचे तक मिट्टी के अंदर नहीं जा पाते हैं, इसलिए अगर हवाएं तेज चलती हैं तो प्लांट को गिरने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए अलग से जो लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे भी आपको मैं एक एग्जांपल से लिए समझाया जाए तो हियर इज द मेज। अगर समझो ये मेज का प्लांट्स होता है, द मेज कंटेंस नोड एज वेल एज इंटर नोड्स। यहाँ पर नोड्स एंड इंटर नोड इसके पास होते हैं। तो लोअर नोड और हियर इज द ये तो मेन इसका हो गया। इसके अलावा ये इसका सॉयल एरिया हो गई, हियर इज द सॉयल रीजन्स। तो लोअर नोड, ये जो इसका लोअर नोड्स होते हैं, इट्स बियर ए रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे रूट्स ऐसे आपको निकाल रहे हैं। तो ये मैंने कहा कि जो लोअर नोड्स होता है, ये जो निकाल रहा है, जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है, दैट इज नोन एज स्टिल्ट रूट। तो ये स्टिल्ट रूट्स होती है, यहाँ से निकलती है लोअर नोड ऑफ द स्टेम्स, एराइज होती है और फिर ये चली जाती है टचेस टू द सॉइल, इस सॉइल को टच करती है। तो इस तरह से प्लांट को क्या करती है, चारों तरफ से इसको जकड़ देती है।
कि अगर हवाएं भी एक बार चलती हैं तो प्लांट को गिरने से बचाती है, प्रोटेक्शन देती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। तो स्टील रूट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ए मैकेनिकल सपोर्ट टू द मेन प्लांट, स्पेशली दे आर फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स में स्टेम्स आर वीक, वहाँ पे स्टेम्स वीक्स होते हैं, मोस्टली फाउंड इन फाइब्रस रूट्स। वहाँ पर उनके जो मेन प्लांट्स होते हैं वहाँ पर फाइब्रस रूट्स आर प्रेजेंट। ये फाइब्रस रूट्स होती है और ये जो फाइब्रस रूट्स होती है काफ़ी नीचे तक नहीं जाती है, ये बात हमने आपको बताया था, इसलिए उसको एडिशनल सपोर्ट जो मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट जो होता है दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेजियस रूट, दे आर अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। ये इसका क्या है, ये स्टेम वाला पार्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, नोड रीजन हो गया, इसके नोड रीजन से अराइज हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज द क्लाइंबिंग रूट। थर्ड इज क्लाइंबिंग रूट। Climbing roots. The climbing root is also the modification of adventitious roots. Modification of adventitious roots. Adventitious roots. ये adventitious roots का ये modification होता है। ये जो climbing roots arises, ये जो climbing roots arises from node of stem of climber plant। climber plant का मतलब कि ऐसे प्लांट जो स्टेम्स आर वेरी वीक्स, काफ़ी वीक्स होते हैं, वो सीधे अपने स्टेम के हेल्प से वो इरेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको किसी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर आपको मैं एक डायग्राम्स बनाऊँ, हियर इज द स्टेम्स एंड द स्टेम्स कंटेन्स ए मेनी नोड्स एंड द नोड रीजन्स बियर ए लीव्स एज वेल एज, आपको इस तरह से ये वायर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन ईयर, और यहाँ से निकल रही है, हियर इज द लीव्स। तो दिस रूट्स ये इस तरह से आपको दिख रही है, तो दिस रूट इज नोन एज क्लाइंबिंग रूट। ये क्लाइंबिंग रूट होती है, और ये जो क्लाइंबिंग रूट्स होती है अटैच टू सबस्ट्रेटम टू क्लाइंब अप, उसको क्लाइंब अप के लिए वो मतलब उसको ऊपर वो चढ़ता जाएगा और उसको सपोर्ट वो मिलता जाता है। तो जो क्लाइंबिंग रूट्स होती है दे प्रोवाइडेड दे सपोर्ट टू द मेन प्लांट, इस प्लांट को सपोर्ट देता है। क्यों? क्योंकि अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये क्लाइंबिंग रूट सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगी और ये क्लाइंब अप ऊपर को क्लाइंब होने के लिए वो क्या करेगा, प्रोसीड करेगी, और इस तरह से ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। तो क्लाइंबिंग रूट इज, अब यह एग्जाम्पल किस में ये पाया जाएगा, मनी प्लांट, पॉन, काली मिर्च, काली मिर्च को हम पाइपेवर, नाइग्रम, पाइपर्स, बीटल, पोथोस के नाम से भी हम ये जानते हैं, पोथोस। तो 3 प्लांट्स दे आर बिलोंगिंग टू द क्लाइंबिंग रूट्स। दे में वी स्टेम्स आर वीक्स, इसके स्टेम्स काफ़ी वीक हो जाते हैं और इसको अपने स्टेम के हेल्प से वह इरेक्ट नहीं हो पाते, उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो एट द नोड रीजन ऑफ द स्टेम bear a special type of roots, this is the modification of adventitious roots। ये adventitious roots का modification होता है with the help of climbing roots। क्लाइंबर जो होते हैं वह क्या करेंगे, ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर वो ग्रो होते हुए चले जाते हैं, उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से यह हुआ रूट मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट। द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो हम बात करेंगे, रूट मॉडिफाइड फॉर रिस्पिरेशन। I will discuss only 2 important
roots are examples of respiration. First is nematophores, nematophore, nematophores, and second is the floating roots, floating root. The first of all discuss nematophore. तो nematophores and floating roots both are involved in respiration. In general देखो हमने बात बताया था कि मेन जो काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना रूट का और ट्रांसपोर्टेशन में काम करना. बट इन द सम प्लांट रूट्स आर मॉडिफाइड एंड परफॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन. तो मॉडिफिकेशन में सब चल रहे हैं अलग अलग फंक्शन. नेमेटोफोर्स एंड फ्लोटिंग रिग बोथ द रूट्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. नॉट ऑल द रूट्स, मैंने कहा कि स्पेशल ये रूट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द अबव, ये ऊपर पाए जाते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल अबव द सॉइल के ऊपर पाए, अबव द आर वाटर के ऊपर पाए जा रहे हैं, फ्लोट करते हैं ऊपर पाए जाते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट इज नोन एज रिस्पिरेशन. ये मॉडिफाइड में बात आ रही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस नेमेटोफोर. नेमेटोफोर दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. टैप रूट, ये टैप रूट का मॉडिफिकेशंस होता है. ध्यान देना कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होते हैं ये जो रूट्स होते हैं मूव अपवर्ड्स इन एयर. ये एयर्स की तरफ ये मूव करता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब जो हेड टू सॉइल. इन जनरल मोस्टली जो रूट्स होते हैं आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बट द नेमेटोफोर्स जो होते हैं वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक्स हो रहे हैं. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका रीजन भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि नेमेटोफोर्स फाउंड इन मार्सी और इसी को हम सॉल्टी एरिया में ये पाई जाती है. जैसे मैनग्रोव प्लांट को अगर आप ले लिया जाए, मैनग्रोव प्लांट, ये जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं दे ऑल द मैनग्रोव प्लांट्स कंटेन्स नेमेटोफोर्स. उसमें नेमेटोफोर्स होते हैं. बिकॉज ऐसा क्यों होता है? ऐसे में जो वाटर्स होते हैं, वाटर्स इज लॉग्ड विथ मिनरल्स. वो मिनरल से लॉग्ड हो जाते हैं. तो जब मिनरल से लॉग्ड हो जाते हैं, नो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल इनसाइड द वाटर्स में नहीं मिल पाती है. इस कारण से उनको मजबूरी में एरियल रूट निकालना पड़ता है. तो नेमेटोफोर इज ए टाइप ऑफ एरियल रूट. ये कैसा रूट हुआ? एरियल रूट हुआ. ये एरियल रूट्स होता है. एंड इट्स बियर ये क्या करता है? स्मॉल पोर्स एंड दैट इज नोन एज लेंटिसेल. ये लेंटिसेल्स होते हैं और इसी को दूसरा भी एक नाम से जाना जाता है नेमेटोथोर्स. ये आपको कई बार नीट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन सा पोर्शन है नेमेटोफोर का जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. लेंटिसेल न देकर वो नेमेटोथोर्स भी दे सकता है. तो लेंटिसेल और नेमेटोथोर इज ए टाइप ऑफ स्मॉल पोर. ये स्मॉल पोर इसको होता है, उसी को लेंटिसेल का नाम देते हैं. और द स्मॉल पोर जो होते हैं प्रेजेंट एंटीरियर साइड ऑफ नेमेटोफोर. एंटीरियर साइड ऑफ नेमेटोफोर से ये पाया जाता है. ठीक है. और ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. वह किस में रोल प्ले करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल. हम लोग इसको डायग्रामेटिकली इसको क्लियर करें. जैसे ईयर द एग्जाम्पल्स में अगर आपको दिया जाए मैनग्रोव्स हुआ, राइजोफोरा, ये सब जो प्लांट्स होते हैं मैनग्रोव प्लांट इसी में आ जाता है. मैनग्रोव्स ऑल आर बिलोंगिंग, ये जो होते हैं ये सुंदरी कल्प, ये सब जो होते हैं दे आर बिलोंगिंग
टू नेमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट से बिलोंग करते हैं। जैसे भी आप देखा जाए तो हियर इज़ द मेन प्लांट्स, ये इसका मेन प्लांट हो गया, ये मेन प्लांट्स हो गया, और इसके ये सॉयल है, नीचे वाला पोर्शंस हो गया, हियर इज द सॉयल, और ऑन अबव द सॉयल्स ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आर डेवलप्ड इन हियर। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा है, कील के जैसा स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यही है नेमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, नेमेटोफोर। और ये जो नेमेटोफोर्स होते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अगर इसको थोड़ा सा हम लॉर्ज करके अगर दिखाऊँ तो आपको इस तरह से मिल सकता है, आपको ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ये ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर द एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द नेमेटोफोर्स कंटेन्स ए स्मॉल पोर्स दैट इज नोन एज लेंटिसेल। यह लेंटिसेल्स के नाम से जानते हैं इसे, और यही इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज नोन, ये पूरा जो आउटग्रोथ हो रहा है इसी को हम बोलते हैं नेमेटोफोर। नेमेटोफोर, तो नेमेटोफोर इज ए टाइप ऑफ एरियल रूट्स। ये एरियल रूट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन अबव द सॉइल। इन जनरल मोस्टली जो रूट्स दे आर प्रेजेंट बिलो द सॉइल, बट इन केस ऑफ हेलोफाइट प्लांट्स, इन केस ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स, द सम एरियल रूट्स आर डेवलप्ड बिकॉज उसका रीजन आप बता सकते हो, वाटर लॉक्ड विथ मिनरल से लॉक्ड हो जाता है, नो फ्री ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। तो देयरफॉर ऑक्सीजन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ एनी लिविंग थिंग्स। अगर उसको नहीं मिलेगा तो उसको लेना पड़ेगा, इसलिए उसे क्या करता है, वह एरियल रूट्स निकालता है। और ये इसका मेन प्लांट हो गया एरियल रूट, दैट इज नोन है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, नेमेटोफोर्स बोलते हैं। ये सॉइल हो गया, और ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ निकला हुआ होता है। तो ये था हमारा नेमेटोफोर्स। नेमेटोफोर्स इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी रूट्स फाउंड इन द हेलोफाइट्स प्लांट्स में ये पाया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग रूट्स। हम फ्लोटिंग रूट की बात करेंगे। तो सेकेंड इज द फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट, floating root, this is the modification of adventitious roots. Modification of adventitious roots. Adventitious root, adventitious roots का modification होता है lower node of एक्वेटिक प्लांट। ध्यान देना, ये कहाँ पर पाया जाएगा, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स, लोअर नोड ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स बियर्स फ्लोटिंग रूट्स, बियर फ्लोटिंग रूट्स। ये फ्लोटिंग रूट्स को बियर कर रहा है। और ये जो फ्लोटिंग रूट्स होते हैं, दे आर स्पॉन्जी नेचर्स। ये स्पॉन्जी नेचर होते हैं, स्पॉन्जी नेचर, कंटेंस एयर, इसके पास एयर होता है, एज वेल एज एक्सचेंज फॉर गैसेस। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक्सचेंज फॉर गैसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जूसी एया, ये इसके अगर डायग्राम्स को देखा जाए, ये एक्वेटिक प्लांट्स होता है, ये द प्लांट्स, ये is the water area, ये is the waters at the lower node regions, it's bear a here is the floating root, here is the floating roots,
हियर इज द नॉर्मल रूट्स, ये नॉर्मल रूट। तो ये जो फ्लोटिंग रूट्स होते हैं, ये जो फ्लोटिंग रूट, लोअर नोड ऑफ द स्टेम बियर ए फ्लोटिंग रूट, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर। तो जो स्पॉन्जी होते हैं इसके कारण से ये फ्लोटिंग रूट्स का दो काम हो जाता है। वन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, एंड सेकेंड इज द हेल्प इन बॉयंसी, हेल्प इन बॉयंसी। ये बॉयंसी को भी हेल्प करता है, संतुलन भी इसको बनाकर रखता है। ये बॉयंसी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एज वेल एज रिस्पिरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्लोटिंग रूट इज ए टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी रूट, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, इट कंटेन्स द एयर्स, उसके पास एयर होता है, एज वेल एज दे आर इंपॉर्टेंट रोल इन बॉयंसी एंड रिस्पिरेशन। तो इस तरह से हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा जो अभी स्टार्ट होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का कंटेंट, वह होगा स्टेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टेम की बात करेंगे। तो स्टेम में हम पहले ये बात करेंगे व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम्स एज वेल एज जनरल फंक्शन ऑफ द स्टेम। आफ्टर दैट इसके बाद हम मॉडिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो टुडे ओनली एक्सप्लेन अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम्स एज वेल एज फंक्शन। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पूरा डिटेल में बात किया व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स एज वेल एज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज नोन एज स्टेम। अब स्टेम के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, this is the aerial part of the plant, ascending part of the plant, part of plant। ये प्लांट का ascending part है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं, ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है। डेवलप्ड, सेकेंड पॉइंट, डेवलप्ड फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से इसकी ओरिजिन होती है। प्लीम्यूल इज ए टाइप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल से रूट आता है और प्लीम्यूल किसके लिए, सूट सिस्टम के लिए, स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मीन्स का मतलब क्या होगा, अवे नहीं होगा, दूर नहीं होगा, नज़दीक आएगा, नियर द लाइट, वो लाइट के लव करता है, लाइट के पास रहना चाहता है। एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक्स एंड हाइड्रोट्रॉपिक। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी। मतलब हेट टू soil, heat to water means away from soil and away from water। मतलब न तो मिट्टी में जाना चाहता है न तो पानी के पास जाना चाहता है, कि रूट का ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्या है, उसके लिए निगेटिव प्रॉपर्टी को शोध करता है, क्लियर। नेक्स्ट, इट्स बियर्स नोड एंड इंटरनोड। इन केस ऑफ रूट हमने बात किया था, नोड एंड इंटरनोड्स बोथ आर एब्सेंट, बट इन केस ऑफ स्टेम नोड एंड इंटरनोड बोथ आर प्रेजेंट। एट द नोड रीजन ये जो होता है बियर्स सिमिलर ऑर्गन को ये बियर करेगा, दैट इज नोन एज ब्रांच। तो ये जो ब्रांच होती है वो उसी के जैसा होता है। एंड नोड रीजन्स बियर ए डिसिमिलर ऑर्गन्स लाइक लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी वो बियर करता है। तो नोड्स बियर इज सिमिलर ऑर्गन एज वेल एज डिसिमिलर ऑर्गन, ये दोनों को बियर करता है। एज वेल एज कि इट बियर्स
बर्ड्स, ये बर्ड्स को भी बियर करता है। हम आगे डिटेल में और भी बात करेंगे, स्पेशली हम 2 बर्ड की बात करेंगे, अपाइकल बर्ड, अपाइकल बर्ड, वहाँ पर बर्ड्स आर टोटली एब्सेंट इन द रूट। अपाइकल बर्ड होता है एट द टिप पोर्सन, द अपाइकल बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, फिर लंबाई बढ़ाने के। एंड द ऑक्सिलरी बर्ड, दूसरी जो बर्ड होती है दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी बर्ड। तो ऑक्सिलरी बर्ड्स दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्जाइल ऑफ लीफ, लीव्स के जो एक्जाइल पोर्शंस होते हैं वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ बर्ड्स आर इजली सीन इन द स्टेम्स, में 2 तरह के बर्ड भी वहाँ पर आप देखने को मिलते हैं। इन यंग स्टेम, अगर हम यंग स्टेम की बात करें, यंग स्टेम ग्रीन कलर, वह ग्रीन कलर होते हैं और इस कलर के कारण से क्या करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करते हैं। बट वो जैसे ही वो ओल्डर हो जाएंगे, वो ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, वहाँ फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बंद हो जाता है। मीन्स यंग स्टेम्स आर ग्रीन, इट कंटेन्स द क्लोरोफिल। बाद में जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है, क्लोरोफिल लॉस, वहाँ पर लॉस हो जाती है। इन प्लेस ऑफ जो आउटर कवरिंग होती है वहाँ बार्क्स आर डेवलप, वहाँ बार्क डेवलप्ड हो जाएंगे, फिर वहाँ पर नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्रोपोगेशन एंड पेरिनेशन, मतलब ईयर टू ईयर उसके नंबर्स बढ़ाने में भी हेल्प करता है। कुछ ऐसे प्लांट जब हम आएंगे मॉडिफिकेशंस में, वहाँ पर भी हम बात आपको बताएंगे। तो हियर इज सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम। फर्स्ट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट होता है, अबव द सॉयल वाला पार्ट होता है, डेवलप्ड फ्रॉम द प्लेम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो के प्लेम्यूल से इसकी ओरिजिन होती है। एंड द नेगेटिवली जियोट्रॉफिक्स एंड हाइड्रोट्रॉफिक, हेट टू सॉयल, हेट टू वाटर बट हेट टू लाइट, लव टू लाइट, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। इट्स बियर नोड एज वेल एज इंटरनोड्स, दोनों को ये बियर करता है। एट नोड रीजन बियर इज सिमिलर ऑर्गन दैट इज नोड एज ब्राउन, एट द नोड रीजन बियर इज डिसिमिलर ऑर्गन इज ऑल्सो लाइक लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इट बियर्स ए बर्ड, there are 2 type of birds are found in the stem, apical bird, they are present at the tip portion of the plant, and the auxiliary bird they are present on the axial portion of the leaves। ये दोनों बर्ड्स जो होते हैं वह ब्रांच, ये लंबाई बढ़ाएगा, और जो साइड में जो ब्रांच की जो ओरिजिन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स। यंग स्टेम्स आर ग्रीन इन कलर, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर आल्सो शो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एज वेल एज पेरिनेशन प्रॉपर्टी को भी शो करता है। एंड व्हाट इज द जनरल फंक्शन, अब फंक्शन की हम बात करें, ये फंक्शन क्या क्या है, इसके जनरल फंक्शन है। नंबर 1, प्रोवाइड सपोर्ट टू लैटरल appendages like branch, leaf, फ्लावर एंड फ्रूट को सपोर्ट देता है। ये लेटरल साइड में पाए जाते हैं, स्टेम्स के लेटरल, उनको इस सपोर्ट देने का काम करता है। दिस इज द मेन फर्स्ट फंक्शन। एंड द सेकेंड फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, minerals and food to different part of the plant body को ये प्रोवाइड भी कर, कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट करने का। दिस इज द 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम्स, फंक्शन ऑफ द स्टेम्स। ये फंक्शन आपके 2, बट इन द सम प्लांट्स स्टेम्स आर मॉडिफाइड, दे परफॉर्म ए वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे हमने रूट में बात किया, ऐसे स्टेम की बात होगी। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, वह अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात करूंगा, सब एरियल एंड एरियल की भी बात करूंगा। तो जो हमारा जो टुडे टॉपिक था, इसमें हमने किया था कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफाइड ऑफ रूट फॉर रेस्पिरेशन एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम्स एंड देयर नॉर्मल फंक्शन। तो टुडे टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एवरीवंस को अच्छे से इसको आप वॉच करो,
रीड करो, और कोई भी डाउट्स हो तो फिर उसको आप पूछते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।